Hello student, myself Lek Narwal. Today in this part of chapter 8 we will discussing about do organisms create exact copies of themselves. तो क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज जो है क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में अब हम जानेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. दिस इज अवर टॉपिक. डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ. क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज जो है क्रिएट करते हैं, उसके बारे में अब हम अंडरस्टैंड करेंगे. ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर. तो ऑर्गेनिज्म हमें जो है सिमिलर दिखाई देते हैं क्योंकि उनका जो बॉडी डिजाइन है वो सिमिलर रहता है. इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट फॉर देयर डिजाइन शुड बी सिमिलर. अगर उनका बॉडी का डिजाइन अगर सिमिलर है तो उसका मतलब है जो ब्लूप्रिंट है उनके बॉडी के डिजाइन का वो भी कैसा है, सिमिलर है. तो ब्लूप्रिंट जब जब बॉडी के डिजाइन का सिमिलर रहेगा तभी जो है बॉडी का डिजाइन भी सिमिलर होगा ऑर्गेनिज्म का. जैसे हम ह्यूमन बीइंग को देख रहे हैं तो सभी ह्यूमन बीइंग का बॉडी डिजाइन सेम होता है. शक्ल में फर्क हो सकता है लेकिन बॉडी डिजाइन सेम रहेगा. दो ही टांगे रहेंगी, दो हाथ रहेंगे, हाथों की उंगलियां पांच पांच रहेंगी. तो एक्सेप्शनल केसेस में 6 जो है हो जाती हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो ब्लूप्रिंट रहेगा वो सभी का सेम रहेगा. एक नोज रहेगा, एक माउथ रहेगा, दो कान रहेंगे. तो इसी तरीके से जो है उनका बेसिक हम बोल सकते हैं सिंपल टर्म में कि ब्लूप्रिंट जो है उनके बॉडी डिजाइन का कैसा है, सिमिलर है. तभी ह्यूमन बींग सभी जो है सेम होता है उनका बॉडी डिजाइन. उसी तरीके से काऊ का अगर हम देखें तो जितनी भी काउज हैं उनका बेसिक बॉडी डिजाइन सेम रहता है. सभी की 4 टांगे होती हैं, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है पीछे. तो मतलब उसी तरीके से वो सेम बॉडी डिजाइन जो है उनका अकर करता है. क्यों करता है? क्योंकि बेसिक जो है ब्लूप्रिंट उनका डिजाइन का सेम है. दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन. तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, अब रिप्रोडक्शन के ऊपर आते हैं. तो रिप्रोडक्शन ये ऑर्गेनिज्म को जो है तैयार करने में हेल्प करती है. रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे नया इंडिविजुअल तैयार होता है. तो ये जो रिप्रोडक्शन है अगर हम उसको बेसिक लेवल पे स्टडी करें तो ये क्या करती है, ये उस बॉडी के ब्लूप्रिंट को तैयार करेगी. तो रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन. तो रिप्रोडक्शन जो है ब्लूप्रिंट बनाती है बॉडी के डिजाइन का. तभी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या जो ऑर्गेनिज्म है जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को तैयार कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उनका जो बेसिक डिजाइन रहेगा उनके बच्चों का वो सिमिलर रहेगा. किस कारण से? क्योंकि उनका ब्लूप्रिंट जो है बॉडी के डिजाइन का सेम है. और किस कारण से सेम है? रिप्रोडक्शन के कारण. इन क्लास 9th वी लर्न दैट the chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance of feature from parents to next generation in the form of DNA. तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है, सेल का न्यूक्लियस जो होता है, तो उसके अंदर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं. और ये क्रोमोजोम्स क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करने में हेल्प करते हैं, मतलब ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. तो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है सेल से, तो वो होती है क्रोमोजोम्स के थ्रू. तो सेल के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ डीएनए. और किसकी फॉर्म में जाएगी वो? डीएनए की फॉर्म में. तो डीएनए का मेन रोल रहता है. डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती है. तो ये डीएनए का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. और ये डीएनए किसके अंदर होता है? क्रोमोजोम में पाया जाता है. और क्रोमोजोम किस में होते हैं? ये क्रोमोजोम होते हैं सेल के अंदर, जो है बॉडी के, ह्यूमन बीइंग के या एनिमल के बॉडी सेल्स के अंदर ये सेल्स जो हैं पाए जाते हैं. और यही जो है मेन जो है इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर. अब आगे कंटिन्यू करते हैं. द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन. तो डीएनए जो होता है सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तो वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन सोर्स होता है वो मेन. अगर हम बात करें तो वो इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह काम करता है फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने के लिए. तो जो सेल के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन सोर्स है वो, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, कौन किस तरीके से बनेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन वो कैरी आउट करेगा डीएनए. तो डीएनए क्या बनाता है? प्रोटीन को फॉर्म करता है. प्रोटीन एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन को फॉर्म करने में हेल्प करता है. तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए के अंदर कि कौन सी कौन सी जो है प्रोटीन बननी है और कौन सी नहीं बननी है.
नेक्स्ट है इसमें, इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। अगर बात की गई है कि अगर ये इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो प्रोटीन को बना रही है, तो वो इंफॉर्मेशन अगर चेंज हो जाए, इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, तो उस केस में क्या होगा, तो डिफरेंट प्रोटीन वो बनाएगा। तो डीएनए के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर वो किसी कारण से अल्टर हो जाए डीएनए का स्ट्रक्चर, तो इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी और जो प्रोटीन बनेगी वो भी डिफरेंट बनेगी। डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू द अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। और अगर प्रोटीन जो है डिफरेंट हो जाती है, वो उसमें कोई चेंज हो जाता है, तो उसके कारण बॉडी का डिजाइन भी क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। तो ये है डीएनए का मेन रोल। तो डीएनए क्या करता है, जो बॉडी के लिए जो है जो प्रोटीन बनानी होती है उसको ये बनाता है, ठीक है। तो डीएनए का काम है प्रोटीन फॉर्म करना, और ये सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है डीएनए। जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को बनाने के लिए वो सारी इसमें रहेगी। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो वो जो प्रोटीन बनेगी वो भी जो है चेंज हो जाएगी। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में डीएनए को कोई डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी, इंफॉर्मेशन अल्टर हो जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, इंफॉर्मेशन अल्टर होने के कारण जो प्रोटीन बनेगी वो भी डिफरेंट बनेगी, डिफरेंट प्रोटीन विल बी फॉर्म। तो ये जो है इफेक्ट रहेगा डीएनए का। तो ये मेन रोल है डीएनए का। आगे इसके अंदर देयरफॉर ये बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो जो बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन के अंदर, तो वो क्या रहता है, डीएनए की कॉपी तैयार करना। अब बात आई मेन रिप्रोडक्शन की, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कब से। तो रिप्रोडक्शन का काम है डीएनए की कॉपीज को तैयार करना, और वो डीएनए का काम है, तो डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती है जिसम के अंदर। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। तो जो सेल्स होते हैं एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर, तो वो सेल्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस का यूज करते हैं और बिल्ड करते हैं डीएनए की कॉपीज को बनाएंगे वो। तो वो केमिकल रिएक्शन का यूज करके, सेल का यूज करेगा, केमिकल रिएक्शंस का यूज करके क्या बनाते हैं, केमिकल रिएक्शंस का यूज करेंगे और क्या बनाते हैं, डीएनए को फॉर्म करेंगे, डीएनए फॉर्मेशन करवाएंगे। आगे है इसके अंदर, तो यहाँ तक जो है बिल्कुल सिंपल है कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है, वो ब्लूप्रिंट को तैयार करता है ऑर्गेनिज्म के डिज़ाइन का, बॉडी डिज़ाइन का। और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो जो है क्या करती है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि वो जो है डीएनए जो क्रोमोजोम होता है सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम, और उस क्रोमोजोम के अंदर क्या होते हैं, क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। और ये डीएनए जो है इंफॉर्मेशन सेंटर रहता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है जो भी प्रोटीन उसने बनानी है। ये हमने अभी तक किया। अब आगे बात की गई है कि जो सेल होता है वो केमिकल रिएक्शंस का यूज करता है और डीएनए की कॉपीज को बनाता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर। दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल। और इस तरीके से जो डीएनए की जो है 2 कॉपी जो है एक सेल के अंदर बन जाएंगी रिप्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर। सेल्स यूजेस केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल। इस तरीके से 2 कॉपीज जो हैं, 2 कॉपीज जो हैं बन जाएंगी किसकी, डीएनए की एक सेल के अंदर। दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और ये जो 2 कॉपीज बनेंगी इनका सेपरेट होना जरूरी है। हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल। तो इसमें जो है एक कॉपी जो है, 2 कॉपीज बन गई, तो 2 कॉपी में से एक कॉपी जो रहती है वो जो है ओरिजिनल सेल के अंदर ही रहेगी, और दूसरी जो है सिंपली जो है पुश कर दी जाएगी आगे को, जो है नेक्स्ट जो है सेल को बनाने के लिए या नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस के लिए वो पुश कर दी जाएगी। आगे है इसके अंदर, अब इसमें बोला गया है, ऊपर एक लाइन में समझाया गया है कि एक जो है ओरिजिनल सेल के अंदर रहेगी और दूसरी को आगे जो है पुश आउट कर दिया जाता है, अदर वन आउट वर्क वुड नॉट वर्क।
तो जो सिंपली पुशिंग द अदर वन वुड नॉट वर्क, तो जो सिंपली जो पुश की जा रही है दूसरी कॉपी तो वो वर्क नहीं करती है। क्यों नहीं करती है वर्क उसके बारे में, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि डीएनए की उसके अंदर कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेस। तो सेलुलर स्ट्रक्चर का होना जरूरी है उस डीएनए की कॉपी के अंदर, तभी वो जो है काम कर पाएगी, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी। तो जो एक डीएनए की कॉपी बनी है, एक रहेगी ओरिजिनल सेल के अंदर और दूसरी जो है कॉपी क्या कर जाएगी, नेक्स्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन वो नेक्स्ट सेल के अंदर तभी काम कर पाएगी जब जो है उसके अंदर सेलुलर अपरेटस या सेलुलर स्ट्रक्चर जो है पाया जाएगा, उसके बिना कोई भी वो सेलुलर प्रोसेस नहीं कर पाएगी। Therefore, DNA copying is accompanied by creation of an additional cellular apparatus। तो जो डीएनए की कॉपी बनती है तो उसमें जो है एक एडिशनल जो है सेलुलर अपरेटस बनेगा। तो मीन्स दो जो कॉपीज बन रही हैं डीएनए की, तो एक तो ओरिजिनल सेल में रह गई और जो दूसरी जो ट्रांसफर हो रही है, दूसरे नंबर वाली जो कॉपी है जो ट्रांसफर हो रही है, तो उसके अंदर भी क्या रहेगा, सेलुलर अपरेटस जो है प्रेजेंट रहेगा, सेलुलर स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट रहेगा, ताकि वो अच्छे से जो है नेक्स्ट सेल के अंदर वर्क कर सके, काम कर सके। तो इसके बिना काम नहीं कर पाएगी सेलुलर अपरेटस के बिना वो डीएनए की कॉपी। तो जो डीएनए की कॉपी जो ट्रांसफर होती है उनके अंदर क्या होता है, अपना सेलुलर अपरेटस होता है। इफेक्टिवली ए सेल डिवाइड टू गिव राइज टू टू सेल, और इस तरीके से इफेक्टिवली जो है ये जो सेल होता है एक, वो डिवाइड होकर दो सेल्स को बनाएगा। तो एक सेल है उसके अंदर जो है डिवीजन होता है, तो डिवीजन होकर वो क्या बनाएगा, दो सेल्स को बनाएगा। तो ये जो है सारा सेलुलर अपरेटस और डीएनए के कारण होता है। तो डीएनए के अंदर अपना सेलुलर अपरेटस होगा तभी जाके वो कॉपीज जो है बनेगी। आगे है इसके अंदर, दीज टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर। अब बात की कि दो सेल तो बन गए, डीएनए ने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी, उसके अंदर सेलुलर ऑपरेटर्स आ गया और उसके बाद जो है वो एक सेल से दो बन गए। लेकिन अब बात की गई है, एक जो है क्वेश्चन माइंड में लाया गया है, क्या ये जो दो कॉपीज है तो सिमिलर हैं, क्या वो जो है आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज हैं वो क्या? तो ये जो क्वेश्चन आता है फिर, द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व्ड अकर। अब इसका आंसर हमें इसी से मिल जाएगा कि कितना एक्यूरेटली जो है, कितने अच्छे तरीके से एक्यूरेटली जो है काम हुआ है डीएनए की कॉपिंग का। अगर डीएनए की कॉपिंग एक्यूरेटली हुई तो वो आइडेंटिकल कॉपीज को बनाएगा, और नहीं हुई है एक्यूरेटली तो इट मीन्स कि वो आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होंगी, सिमिलर वो होंगी लेकिन दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, तो हम उनको आइडेंटिकल नहीं बोल सकते हैं। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, तो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन रिलायबल नहीं होता है। तो जो डीएनए कॉपिंग का जो रिएक्शन होता है तो वो जो है कभी भी जो है रिलायबल नहीं हम मान सकते हैं किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को, चाहे डीएनए की कॉपिंग का या कोई भी हो रहा है तो वो जो है रिलायबल कभी नहीं होता है, नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल। देयरफॉर it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time। तो हम बोल सकते हैं कि जितनी भी बार डीएनए की कॉपी तैयार होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है आप जो है आ जाती हैं उसके अंदर। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपिंग जनरेटेड विल बी सिमिलर, तो हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए की कॉपी जो जनरेट होती हैं वो सिमिलर होती हैं बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, लेकिन वो ओरिजिनल के आइडेंटिकल नहीं होगी। जो ओरिजिनल कॉपी होगी डीएनए की उसके बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगी, सिमिलर लेकिन आइडेंटिकल हम उसको नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं स्मॉल या लार्ज स्केल पे कोई ना कोई वेरिएशन जो है हमें उसमें रिपोर्ट होगी देखने को मिलेगी। सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक। अब बात की गई है कि ये वेरिएशन कई बार जो है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो जाती हैं। दैट न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर ऑपरेटर्स इट इनहेरिट। तो
तो मतलब जो डीएनए की कॉपी जो है बनी हुई है, ट्रांसफ़र हुई है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वेरिएशन आ जाएंगी, चेंजेज आ जाएंगे न्यू डीएनए के अंदर, तो जो उसके अंदर सेलुलर अपरेटस होगा उसके साथ वो वर्क नहीं कर पाएगा और जो इनहेरिट नहीं कर पाएगा अपने आप को, और इस तरीके से वो सेलुलर अपरेटस उस डीएनए की कॉपी के साथ वर्क नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी अगर ड्रास्टिक लेवल पे, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे अगर जो है वेरिएशन आती हैं न्यू डीएनए के अंदर। सच इन न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई। अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है, अगर जो है ड्रास्टिक लेवल पे जो है वेरिएशन आती हैं, तो उस केस में जो न्यू सेल होगा वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो मतलब डीएनए के जो न्यू डीएनए बनता है तो उसमें बहुत सारी वेरिएशन पाई जाती हैं, लेकिन इस तरीके की ड्रास्टिक जो है वेरिएशन नहीं होती हैं जो मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लेके आए। वेरिएशन रहेंगी, स्मॉल स्केल पे रहेंगी, कहीं ना कहीं उसमें वेरिएशन पाई जाएंगी, लेकिन वो इतनी ड्रास्टिक नहीं होंगी, लार्ज स्केल पे नहीं होगी कि वो जो है सेलुलर ऑपरेटर्स के साथ काम ना कर सके। Thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other। तो हम बोल सकते हैं कि जो सर्वाइविंग सेल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। समवट उनमें जो है डिफरेंसेस जो है पाए जाते हैं। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। तो ये जो इनबिल्ट टेंडेंसी है वेरिएशन की रिप्रोडक्शन के दौरान, तो यही जो है इवोल्यूशन का कारण बनती हैं। तो मतलब जो सेल के अंदर जो है सेल की कॉपी जब बन रही है, डीएनए कॉपी कर रहा है, तो उस दौरान जो कुछ ना कुछ वेरिएशन जो है डीएनए के अंदर आती हैं, सेल के अंदर वेरिएशन आएंगी, तो उसके कारण जो है वो जो है इवोल्यूशन का कारण बनता है। तो मतलब उसको हम जो है जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रही हैं सेल के अंदर, डीएनए के अंदर, तो वो क्या यूज कर रही हैं, इवोल्यूशन यूज करती हैं। एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। और इवोल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट जो है चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम इवोल्यूशन में जो है पढ़ेंगे कि किस तरीके से नई जनरेशन जो है तैयार होती है और किस तरीके से उनमें जो है चेंजेस रिपोर्ट होते हैं, नए जो है डिजायरेबल चेंजेस उनमें पाए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।